हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सर मिस्टर जोशी और आप लोग जानते हो कि मैं आपका प्रिय शिक्षक मनोज जोशी आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सेक्शन 2 जनरल डिफिनेशन यानी कि सामान्य अर्थ क्या होता है। जैसे कि हमने कल देखा कि अल्फाबेट किसको बोलते हैं, वर्ड किसको बोलते हैं, सेंटेंस किसको बोलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसी का ये दूसरा भाग है, समझ लीजिए। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, नाउन क्या है। ठीक है, इन सब को हम लोग सीख जाएंगे तो हम अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करें या हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं और जनरल डिफिनेशन। तो सबसे पहले वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया किसको बोलते हैं? किसी काम का होना या पाया जाना क्रिया कहलाता है। कोई भी एक्शन है, एक्टिविटीज है जो हम करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किया जाता है, वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे गो मिस जाना, आना, खाना, पीना, सोना, ये सब हमारा वर्ब्स कहलाता है। और इसको हम पहचानेंगे कैसे? मान लिया हिंदी से अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द वह हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, अनीस कल स्कूल में आम खा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतिम शब्द है, तो यहाँ पर रहा था वो समय को दर्शा रहा है, टेंस को दर्शा रहा है, तो उसमें ध्यान नहीं देना है। जैसे कि खा यानी कि खाना, खाना हमारा वर्ब होता है। ये हिंदी वर्ड वाक्य का अंतिम शब्द खा रहा था, तो ये समय को दर्शा रहा है, इसमें टेंस है, ये खा रहा था, ये खाना हमारा क्या है? वर्ब से है। तो यही हमारा पहचान है। अब मान लीजिए हम लोग वर्ब को पहचान लिए, अब उसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। तो कर्ता को कैसे पहचाने? किसी व्यक्ति वस्तु के द्वारा किया गया काम। ठीक है, यानी कि काम को हम या कोई काम करने वाला होता है। ठीक है, तो करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। चाहे कोई वस्तु काम करे या कोई व्यक्ति काम करे, ठीक है, वो करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया के पहले, यानी कि मान लीजिए ये क्रिया है, इसके पहले हम कौन, किसने, किन्होंने का प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आए, जितना भी उत्तर आए, वो सब क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, अनीस कल स्कूल में आम खा रहा था। अब यहाँ क्रिया के पहले प्रश्न करना है, क्रिया के पहले कौन खा रहा था, ये क्रिया है हमारा, खा रहा था, तो कौन खा रहा था या किसने खा रहा था। तो इस टाइप से हम इसमें से इसमें करेंगे, जो उत्तर आएगा, या नहीं आएगा तो इसमें पूछेंगे, या इसमें भी उत्तर नहीं आएगा तो इसमें, तीनों में से किसी में जो भी उत्तर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि अनीस कल स्कूल में आम खा रहा था, कौन खा रहा था, उत्तर है अनीस, तो ये अनीस हमारा सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ राम का भाई श्याम कल आम खा रहा था। ठीक है, तो कौन खा रहा था? तो राम का भाई श्याम, तो जितना राम का भाई श्याम जितना शब्द आया, वो सब शब्द क्या है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो क्लियर है? आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, यानी कि जो कर्ता के द्वारा किया गया कर्म हो, यानी कि काम में क्या किया, यानी कि क्या काम को किया, तो वो हमारा कर्म कहलाता है। जैसे पहचान के लिए देखते हैं, क्रिया के पहले, यानी कि हमको क्रिया के फिर वही से क्रिया है, इसके पहले क्या, किसको, किनको के प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आए हमें क्या कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मान लीजिए इसी में हम देखते हैं क्या खा रहा था। ठीक है, तो क्या खा रहा था, ये प्रश्न है, क्या खा रहा था, उत्तर आया आम, तो आम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। इस तरह से हम सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का पहचान कर लिए। सबसे पहले वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में अब क्या क्या आता है? ये अन्य शब्द कहलाते हैं। इसमें जैसे कि स्थान दिया है, या कोई समय दिया है, या फिर तरीका दिया है, जैसे कि स्लोली और फास्ट, ये सब, तो वो सब हमारा अन्य वर्ड में आता है। यदि हम इन सब को जान जाएंगे तो जैसे भी हम गणित का फार्मूला यूज करके गणित बनाना आसान होता है, उसी प्रकार इन सब को सीखने पर हमारा अंग्रेजी भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला पर आधारित होता है।
अब उसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स में सहायक क्रिया होता है, जो क्रिया के सहायक क्रिया होता है। तो कभी ये इसके यूजेस को हम जैसे जैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि निगेटिव सेंटेंस में कहाँ होता है, अफर्मेटिव में कहाँ होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है, उसको हम लोग आगे क्लियरली देखेंगे। जैसे कि डू, डज, डिड, हैज, हैड, इज, एम, आर, ये सब क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो इसको आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे, तो आगे आगे समझते जाएंगे और बढ़िया से क्लियर इसका अनुवाद सीख जाएंगे। उसके बाद होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अव्यय या विभक्ति होता है, जिसमें ए, इन, ऑन, वी, आप, टू, फ्रॉम, ये बहुत सारे होते हैं। इसको मैं प्रीपोजिशन सेशन में इसका डिटेल करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो इसमें क्लियरिफाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और पोसेसिव केसेस होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आगे मैं बता दूंगा, जैसे कि संज्ञा नाउन क्या होता है, और जो नाउन के बदले में यूजलेस होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो उसको नाउन प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो प्रोनाउन में होता है जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में हमारा होता है, जैसे इसमें हमने सब्जेक्ट करने वाला, तो ई होता है, सी होता है, ई होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है। तो इसका हम लोग यूजेस में देखते जाएंगे कि वो क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में इसके कर्म के रूप में ही का हिम होगा, सी का हर होगा, ई का ई होगा, आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू होगा और दे का देम होगा। इसको भी ध्यान रखना है। जब इसके संबंध बताएंगे प्रोनाउन से, जैसे कि ही रहेगा तो उसका संबंध हिस हो जाएगा, जैसे कि वह अपना, तो ये ही हिस। सी का हर अपना बताएगा, संबंध बताएगा तब ना। इट का इट या इट्स होता है, आई का माई होता है, वी का अवर या अवर्स हो जाएगा, और यू का यूअर या फिर यूअर्स, और दे का देयर या देयर्स। तो इस तरह से ये प्रोनाउंस है, इस प्रोनाउन को भी जानना बहुत जरूरी है। यदि कल का सेक्शन फर्स्ट और आज का सेक्शन 2 को हम लोग जान जाएंगे, तो हमारा जो अनुवाद करेंगे वो सेक्शन हमारा आसानी होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग टू मी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि कोई भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।